एहलेमेन कैथीड्रल। हाँ? ये प्रिज्मा कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना। इसे नाइट्स ने बहुत पहले ही हरा दिया था, लेकिन कोई इसे यहाँ से हटा नहीं पाया, तो उन्होंने इसकी देखरेख करने के लिए इस चर्च को बनाया। अगर ये बर्फ रहने की तरह पिघल जाती तो हम इसे अपने साथ ले जाते। ऐसा मत कहो क्रिस, किसी ने हमें सुन लिया तो हमें अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं रानी, ये भले ही फ्रोजन है लेकिन मैं इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। लगता है ये अब भी जिंदा है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। मुझे तो लगा ही था। तुम दोनों क्या कर रही हो? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये यूं ही बातें करती रहती है। बाहर बहुत खतरनाक मैजिसाइड मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, इसलिए तुम दोनों बाहर मत निकलना, यहीं रहना। क्या कहा? मैजिसाइड मॉन्स्टर्स ऐसे कैसे घूम रहे हैं? रानी, मैं उन्हें जाकर देखती हूँ। अरे यार, इस लड़की का क्या करें? इसके अंदर इतना जोश कैसे आ जाता है? जो सिटी एक प्रिजनर पर नजर रख रही हूँ, वहाँ यही तो होगा। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे नाइट्स हैं। अब आएगा मजा। हाँ? क्या है ये? इसके पास भी एक हाई क्लास रूम है, जैसा रानी के पास है। अब मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो। और आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। सबको एक बार में ही। ओहो, इसने तो कमाल कर दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पीछे देखो। इसकी तो ये लो। ये तो बड़ा जिद्दी है। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये तो तेज है। अब तुम्हारी बारी, अटैक करो। हाँ, समझ गई। और भी आ रहे हैं। बढ़िया फाइट थी। तुम भी ऑसम हो। शायद तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। पहले के लिए माफी चाहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है इंग्लिश यूकिस, और तुम? मैं हूँ लेओने, लेओने ओल्फा। उल्फा? ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। चलो इन्हें मिलकर खत्म करते हैं। बिल्कुल, चलो मिस लियोने। अरे सिर्फ लेओने कहो ना। 1 2 3। अरे वाह, डायरेक्ट हिट। रानी, कहाँ चली गई थी क्रिस? मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। लगता है ये लास्ट था। इससे मिलो, ये है लियोने। हम दोनों साथ में फाइट कर रहे थे। थैंक यू मुझे कवर करने के लिए। You're welcome, लियोने। मैं हूँ रफीना बिलफोर्ड। मिलकर खुशी हुई। बिलफोर्ड? एक मिनट रुको। कहीं तुम सर रफाइल की बहन तो नहीं? हाँ, तो तुम रफाइल भैया को जानती हो? हाँ, उनका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। सुनो लड़कियों, थैंक यू सो मच सिटी को बचाने के लिए। इसके बदले हमने सोचा हमें तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स देने चाहिए। हमने कर दिखाया क्रिस, है ना लियोने? रिवॉर्ड सिर्फ तुम दोनों लड़कियों को मिलेगा। देशद्रोहियों के परिवार वालों को हम कुछ नहीं दे सकते। क्या देशद्रोही? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लियोने ने भी उन्हें हराने में हमारी मदद की है। कोई बात नहीं रफीना, तुम दोनों ये रिवॉर्ड्स ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। लगता है तुम दोनों को सच्चाई नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इस सिटी का एक होली नाइट था, लियोन ओल्फा, लेकिन वो देशद्रोही निकला जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की, और ये लड़की उसी की बहन है। लियोन ओल्फा, ये नाम सुना सुना। मुझे लगा ही था कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। अगर तुम दोनों इसके साथ रहोगे तो लोग तुम पर भी शक करेंगे। खैर, इसे छोड़ो। तुम दोनों अपने रिवॉर्ड्स ले हमें नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं। तो क्या चल रहा है यहाँ? हेलो रफाल सर। नहीं, कुछ खास नहीं सर। ये उस देशद्रोही की बहन है सर। आपको इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर।
मैंने पहले भी कई बार कहा है, लियोने के साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए। उसने इस बार भी मैजिसाइट मॉन्स्टर को हराने में मदद की ना। अब आप लोग भी मान लीजिए उसमें ऐसा कुछ नहीं। भैया कैसे हो? रानी, ये सच में तुम हो रानी? कभी नहीं सोचा था तुमसे यहाँ मिलूंगा। कैसे हो रफाल? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये तो काफी हैंडसम लग रहा है। तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। वाह, क्या बात है। रफाइल ने पहली बार किसी लड़की की तारीफ की है। मुझे तो लगा था तुम किसी से ऐसी बात कभी नहीं करते। प्लीज बस भी कीजिए ना लेडी रिपल। ये है लेडी रिपल। ये भी इरीज की तरह हमारे देश की हायरल मेनिस है। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। हायरल मेनिस? ये तो बहुत ताकतवर होगी। आप और लेडी रिपल यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप भी लियोने को जानते हो? और नहीं तो क्या। क्या तुम लोगों को भूख लगी है? क्यों ना हम खाते खाते बात करें। खाना मिल रहा है तो मैं तैयार हूँ। तुम हमारे साथ आ रही हो ना लियोने? वैसे भी तुमने मेरी बहनों की मदद की है। अच्छा, तो ये नोवा सिटी में इतना कुछ हो गया। मैंने अफवाह तो सुनी थी कि वहाँ की लैंडलॉर्ड गायब हो गई है। मैं खुश हूँ कि तुम स्टील ब्लड फ्रंट के लीडर से मिलने के बाद भी सुरक्षित वापस आ गए। मैं तो सोच रही हूँ उन फ्लोटिंग सर्कल के बारे में। हाईलैंड को वो सिटी हैंडओवर करने वाले थे, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर उन्हें ये सब पता था फिर भी किया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात तो सही है। रानी, तुम तो समझदार हो गई। मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे जितना ही भूखी थी। ये वही लैंडलॉर्ड है ना जिन्हें मैजिसाइट मॉन्स्टर में बदल दिया गया था? ये कितनी प्यारी है। यकीन नहीं होता ये मैजिसाइट मॉन्स्टर है। ये मेरी ड्रेस में घुस गई। इसे निकालो, प्लीज इसे निकालो। हेल्प! क्या है ना लियोने, इसे यही रहना पसंद है, इसे अच्छा लगता है। चलो अच्छा है, मेरे अलावा रहने कहीं और भी रह सकती है। समझ नहीं आया उस नाइट को प्रॉब्लम क्या थी। किसी के साथ ऐसा बिहेव कोई कर सकता है क्या? ऐसा हमेशा होता है। इतना सब सुनने के बाद भी तुम उनके लिए लड़ना चाहती हो? हमारे बीच कितनी भी दूरियां हो, मैजिसाइट मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना ही है। वाह वाह, क्या सोच है तुम्हारी। तुम तो बहुत कूल हो। थैंक यू सो मच। अब प्लीज उन्हें किसी बात का दोष मत देना। ये तो वक्त का खेल है। पता है, मेरा भाई लियोन इस सिटी का पहला होली नाइट था। हमें गर्व था उस पर। लेकिन फिर उसने रॉयल कैपिटल इंस्पेक्टर और एक हाईलैंड एम्बेसडर को मार दिया और सब कुछ बदल गया। एक मिनट रुको, तुम लॉर्ड शियोनी की बात कर रही हो, है तुम ना? समझ रही हो ना रानी? ऐसा दिखाया गया है कि सारी गलती लियोन सर की है। पर ये तो गलत है ना। इससे लियोन सर सबकी नजरों में दुश्मन बन गए, जबकि उन्हें गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो राज बहुत अकड़ रहा था। तो तुम दोनों मेरे भाई से मिल चुके हो क्या? हाँ, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये तो सही है, इसमें मैं रानी से सहमत हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू दोस्तों। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंस वेन और सर रफाइल ने बड़े ही प्यार से मुझे पूरी सिचुएशन समझाई और माफी भी मांगी। भले ही हमने माफी मांग ली हो, पर फिर भी हमें कोई माफ नहीं कर पाएगा। चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन सच ये है कि मेरे भाई ने अपनी रैंक और अपने देश को छोड़ दिया है। लियोने, और इसीलिए मैं नाइट बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भाई को अरेस्ट कर पाऊँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी तक एक नाइट नहीं हो? देखना, बहुत जल्दी ये नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेगी। सच में हम खुद भी नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। क्या कहा? तुम दोनों भी वहाँ रहोगे? ये सुनकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। क्या कोइंसिडेंस है। मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, मिलकर मजे करेंगे। बहुत मजा आएगा। काश हम सिटी में अचानक से आने वाले मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढ पाते। अचानक से आने वाले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ की सिक्योरिटी तो टाइट होगी ना? प्रिज्म फ्लो के ना होते हुए भी हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हुआ है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके लियोने? हाँ?
हमारा मानना है कि फ्रोजन प्रिजनर मैजिसाइट मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसे दूर ले जा रहे हैं, तभी मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को सिटी में आने से रोका जा सकेगा। समझ रही हो ना? क्या कमाल का नजारा है। ये नहीं पता तो फ्लाई गियर सब ये भी कर सकते हैं। क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तुम वही हो ना, वो क्रेजी लड़की जिसके बारे में इरिस बता रही थी? मतलब इरिस ने तुम्हें मेरे बारे में बताया ना? और नहीं तो क्या। वैसे भी ये हम हाइरल मेनेसिस के बीच की बात है। पर मुझे सुनकर अच्छा लगा। हाँ ठीक है, ये बताओ उससे जीत पाओगी? मेरी आदत है कि मैं कभी हारने के लिए नहीं लड़ती हूँ। सच तो ये है, इसने खुद को ही बर्फ में सील कर दिया और आज भी वैसा ही है। पता है, ये बात बहुत सालों पहले की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुना था कि हाइरल मेनेस की जिंदगी काफी लंबी होती है। असल में मैं काफी बूढ़ी लेडी हूँ और शायद इरिस भी होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी उम्र के बारे में तो पूछो ही मत। हम इसे डेड बॉडी कहते हैं ताकि सब बेफिक्र रहें। पर सच तो ये है, इसने मैजिसाइट मॉन्स्टर को जन्म दिया है, तो जरूर ये उठने की फिराक में है। तो फ्यूचर में ये कभी ना कभी जाग सकता है, इसीलिए इसे सिटी से कहीं दूर ले जाया जा रहा है ना? और जो मैजिसाइट मॉन्स्टर्स इससे पैदा हो रहे हैं, उन्हें हम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में यूज कर सकते हैं। सही कहा ना? तुम सैड लग रही हो। सैड होने वाली बात ही है। मैजिसाइट मॉन्स्टर और दुश्मन आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पर मुझे लगता है लोगों की चिंता किए बिना प्रिजनर से लड़ने के लिए ये जगह बेस्ट है। तुम्हारा ये जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बात है। जब भी फाइट होगी मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, मेरी तरफ से पिंकी प्रॉमिस। अब हमें निकलना होगा। मुझे और लेडी रिपल को इस एयरलिफ्ट ऑपरेशन को लीड करना है। और हाँ, हम इस फ्लाई एयरपोर्ट को वापस कैपिटल भेज रहे हैं। चाहो तो तुम इसी में जा सकती हो। जल्दी से जाग जाओ ताकि हमारे बीच एक आर पार की लड़ाई हो सके। रॉयल कैपिटल कायरल। फाइनली हमारे एनरोलमेंट का दिन आ गया। कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। फाइनली आपका कायरल नाइट्स एकेडमी में एडमिशन हो ही गया। यूं सोचिए, जिन्हें भी एकेडमी में एडमिशन मिला है वो हमारे देश कारेलिया के बेहद खास नाइट्स और देशवासियों के प्रोटेक्टर्स हैं। तो अपने दिमाग में इसी भावना को रखिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बन जाइए एक महान नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी प्रिंसिपल मेरिएला। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में ये हमारी प्रिंसिपल है? जरा ध्यान से देखो। स्पेशल क्लासरूम। इसके पास तो बिल्कुल रफाइल भैया जैसा ही रूम है। इनमें एक होली नाइट बनने की काबिलियत है। क्या तुमने ये सुना? इस बार एक खतरनाक स्टूडेंट ने भी एडमिशन लिया है। हाँ? तुम्हारा मतलब हाईलैंडर किलर की बहन? यकीन नहीं होता। अभी प्रिंसिपल कुछ बोल रही है ना, तो बाद में बात करें। तो चलो बच्चों, फॉर्मेलिटीज को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं ओरिएंटेशन। और शुरुआत करते हैं सबके वार्म अप करने से। ये कैसा वार्म अप है? ऐसा वेलकम कौन करता है? उम्मीद है नाइट कोर्स के लिए आप अपना आर्टिफैक्ट साथ नहीं लाए हो। तो शुरू करते हैं। बॉडी भारी लग रही है। ये एक ग्रेविटी फील्ड है जिसे मैंने अपने आर्टिफैक्ट से बनाया है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स बैटलफील्ड में हार जाएं। मेरी ट्रेनिंग के बाद आप ऐसे मजबूत नाइट बनेंगे कि हर बैटल जीत सकें। मजा आ रहा है। ये एकेडमी ऑसम है। आर्टिफैक्ट के बिना ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन इससे अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो तुम सब तैयार हो ना? ये पकड़म पकड़ाई का गेम है दोस्तों। जो कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट तक टिक जाएगा उसे कैफेटेरिया में 1 महीने तक फ्री खाना मिलेगा। फिर तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो पकड़ में नहीं आने वाली।
वाली। पर ये पैर कितने भारी हैं। टेंशन मत लो रानी, मैं हूँ ना। तो चलो ये राउंड शुरू करते हैं। एंड गो। गए तुम, भागो यहाँ से। मजा आ गया। अब हम 1 महीने तक फ्री में खा सकते हैं। क्या फाइट थी इंग्लिश? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब ने ये राउंड पास कर लिया और हमें भी 1 महीने तक फ्री खाना मिलेगा। खैर, इन गोलेम्स को प्लेटफॉर्म से फेंक दिया इसलिए तुम सब सेफ हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक डेमो था, समझ गए ना? ये ठीक नहीं है प्रिंसिपल मैम, अब वादे से मुकर रही हैं। अरे सॉरी, मुझे माफ कर दो। प्लीज हम एक बार और फिर से शुरू करते हैं। इस बार गलती नहीं होगी। फिर से वही। वैसे ये भी सिर्फ डेमो ही था। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें 2 बार समझना पड़ता है। सुनो, मैं तुम्हें 3 महीने तक फ्री में खाना दूंगी। प्लीज तुम मेरे गोलेम्स को प्लेटफॉर्म से बाहर मत फेंको। हाँ, लेकिन आपको ये 3 लोगों के लिए करना होगा। हाँ चलो डील करते हैं। समझो कि काम हो गया। अब होगी असली ट्रेडिंग शुरू। रेडी गो। अब सिर्फ 90 सेकेंड्स बचे हैं। चलो देखते हैं कौन कौन बचा है इस प्लेटफॉर्म पर। 4 नाइट्स और 1 स्क्वायर। मुझे धक्का क्यों दिया फ्लैम? सॉरी, गलती से दिया लाकी। मेरा नाम है लिसेलोट आर्सिया। मुझे हराना उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अब 60 सेकेंड्स बचे हैं। ये फाइनल स्ट्रेच है। अब ग्रेविटी को और बढ़ा रही हूँ। मजा आ रहा है। मैं अब और नहीं कर सकती। मैं हिल नहीं पा रही। ये कितनी भारी हो गई, उठो मेरी चट्टी बन जाएगी। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब सिर्फ एक लड़की बची है। फ्री का खाना। क्या ये स्क्वायर? ये तो बहुत ये किस चीज की बनी है? टाइम खत्म हुआ और हमें एक विनर भी मिल गया है। फ्री मील्स दिए जाएंगे इंग्लिश को। बहुत इंटरेस्टिंग लड़की हो तुम तो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। आप अपना वादा पूरा कीजिए, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? खाना कितना यमी था ना, मजा आ गया। और खाने में कितना कुछ था, पेट भर के खाया। और वो डेजर्ट्स कितने डिलीशियस थे ना। लियो ने पता नहीं क्यों जल्दी वापस आ गई। उसे भी डेजर्ट्स खाने चाहिए थे। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है मैं एक देशद्रोही की बहन के साथ रहूंगी? मैं तो ये पूछती हूँ, इसे यहाँ एडमिशन देने की जरूरत ही क्या थी? एक्चुअली बात ये है कि ये फैसला एकेडमी करती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जिसने भी फैसला लिया है बड़ा ही घटिया फैसला है। और कुछ नहीं तो मुझे अपना रूम बदलने दीजिए, क्योंकि मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। क्या कोई है जो इसके साथ रूम शेयर करना चाहेगा? मैं। प्लीज उसे हमारे कमरे में आने दीजिए। तुम सब बहुत बुरे हो। लियोने ने एलिमेंट के लोगों के लिए मैजिसाइट मॉन्स्टर से लड़ाई की। लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में इतना बुरा सोचते हो। वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती। रानी, शांत हो जाओ। हम 3 लोग एक कमरे में रहने को तैयार हैं। आओ, चलो लियोने। मुझे माफ कर देना प्लीज। तुम दोनों बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरे बगल में सो जाना। तो फिर चलो। मैं भी तुम्हारे साथ सोती हूँ। तुम दोनों कितने क्यूट हो। ये तो सो भी गई। आज ट्रेनिंग का पहला दिन था ना, लगता है बहुत थक गई है।
इतने सालों से मैं हमेशा अकेले ही सोती आ रही थी। खुद को कभी अकेला मत समझना लियोने, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, फैमिली की तरह। इंग्लिश, थैंक यू।